हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो ये मेकअप लुक स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे से टोनर के साथ, जो है प्लम का टोनर है। ये अल्कोहल फ्री है और इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपके एक्ने को कम करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं बायोटिक का मॉर्निंग फ्लॉलेस लोशन ले रही हूँ, वो मैं अपनी स्किन पर बहुत अच्छे से लगा रही हूँ। ऑयली स्किन होने के बाद भी मैं उसे लगाऊंगी। 5 मिनट वेट करने के बाद मैं इनसाइड का मैं प्राइमर ले लूँगी और उसको थोड़ा थोड़ा, जहाँ पर भी मेरा टी जोन है, यानी कि ये सारे जोन जहाँ पर मुझे ऑयल आता है, मैं वहाँ पर उसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। मतलब इक्वली स्प्रेड नहीं करना, उसे प्रेस करना है ताकि वो स्किन में अंदर चला जाए, जो ओपन पोज है उसमें अंदर चला जाए अच्छे से। और देखिए मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया। मेरे एक्ने मार्क्स जहाँ पर भी हैं मैंने वहाँ पर भी अप्लाई किया है, थोड़ा ही मैंने प्राइमर लिया है। अब मैं ऑरेंज करेक्टर की हेल्प से जितने भी मेरे एक्ने मार्क्स हैं मैं उनको हाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे ये एले गर्ल का ऑरेंज करेक्टर है, तो मैं उससे अपने जो एक्ने मार्क्स हैं इन सबको हाइड करूँगी। मैं ज़्यादा रेड नहीं करूँगी अपने फेस को, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपका जो फाउंडेशन होता है वो रेडिश हो जाता है और उससे बहुत ज़्यादा अजीब सा लुक आता है। मतलब ऐसा लगता है कि आपने मेकअप बहुत ज़्यादा किया हुआ है। तो इसलिए मैं उसे ज़्यादा अप्लाई ना करके थोड़ा ही अप्लाई करूँगी, अपने पूरे एक्ने मार्क्स को हाइड करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स हैं तो मैं उसी को हाइड करने के लिए ऑरेंज करेक्टर यूज़ करूँगी। और आप बाद में देखोगे कि ये एक्ने मार्क्स जो हैं, जितने भी मार्क्स और ये पिगमेंटेशन मेरे पूरे फेस पर है, ये आपको आगे मेकअप के बाद दिखेगी ही नहीं। तो मैं अच्छे से इसको पूरा लिप्स के साइड में, लिप्स के ऊपर, जहाँ पे भी एक्ने मार्क्स है, पिगमेंटेशंस हैं और एक्ने भी है एक्चुअली, तो मैं उसको हाइड करने के लिए ये रेड करेक्टर जो है इसको लगाऊंगी। मैं अपनी दोनों फिंगर्स की हेल्प से उसे ब्लेंड करूँगी अच्छे से, क्योंकि अगर आप ब्लेंडर ले लेते हो तो मैंने ऑलरेडी कम लगाया है, तो फिर उससे क्या होता है ना कि वो फिर रहता ही नहीं है आपके फेस पे। मैं बहुत कम क्वांटिटी में मैंने इसको लगाया है ताकि मेरा बेस जो है वो रेडिश ना हो और बहुत अच्छा सा लगे, मतलब लुक जो है वो बहुत अच्छा आए। तो इसलिए मैं इसे अपनी फिंगर से ब्लेंड कर चुकी हूँ। मैं अपनी स्किन से एक लाइटर शेड जो कंसीलर है, सबसे पहले कंसीलर लूँगी और जहाँ जहाँ पर भी मैंने रेड करेक्टर लगाया है मैं उसको वहाँ लगाऊंगी और उसे इक्वली स्प्रेड करूँगी। ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, शेड नंबर 2। और मैं इसको पूरे जहाँ जहाँ पे भी मैंने रेड करेक्टर लगाया है और जहाँ जहाँ पे भी पिगमेंटेशन है इसको लगाऊंगी। फाउंडेशन से पहले कंसीलर लगाने वाली हूँ, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो। मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत अच्छे से है जो इसे ब्लेंड करूँगी और ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है। मुझे ये कंसीलर बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअली बजट में भी आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं आइज़ के नीचे भी इसे अच्छे से लगा लूँगी। बहुत प्यारा लगता है ये बेस। आप देखेंगे अब मेरी जो पिगमेंटेशन है वो हाइड हो गई है। अब मैं अच्छे से फाउंडेशन लगा सकती हूँ। मतलब ये ट्रिक जो है मैंने खुद से सीखी है। मतलब ऐसा हो जाता है कि आप अप्लाई करते करते या मेकअप सीखते सीखते आप खुद सीख जाते हो। प्रैक्टिस मेक्स गर्ल परफेक्ट, और गर्ल्स तो ऑलवेज परफेक्ट होती हैं। तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है। अब देखो मेरे जितने भी डार्क सर्कल्स थे वो हाइड हो गए, मेरी जितनी भी पिगमेंटेशंस थी वो सारी हाइड हो गई। मैं नायका का स्किन शील्ड फाउंडेशन लूँगी इन शेड नंबर 3 और मैं इससे डॉट में अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी। ये जो शेड है ये मेरी स्किन से बिल्कुल मैच होता है, इसलिए मैं इसे अपनी स्किन पर अच्छे से लगा लूँगी। डॉट ज़्यादा नहीं लगाना है, जहाँ जहाँ पर नीडेड है वहाँ लगाना है। नेक को भी मैं यहाँ पे कवर कर लूँगी और मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँ। जब आप कंसीलर लगा लेते हो, प्राइमर लगा लेते हो और आप ये सब चीज़ें कर लेते हो, उसके बाद आप फाउंडेशन लगाते हो ना तो एक अलग ही लुक आता है, अलग ही आप देख सकते हो। देखो शाइन आ रही है मेरे फेस पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि वो जो नेचुरल फेस के जो ऑयल होता है, फेस ऑयल होता है, वो अपने आप ही फिर फाउंडेशन को एक अपने शेड में ले लेता है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन मतलब एक शाइन आती है जब आप इस तरीके का बेस करते हो और अपने पिंपल्स को हाइड करते हो, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है और बहुत अच्छे से ये मतलब बहुत अच्छे से आपका जो बेस है वो बहुत क्लियर आउट होके बाहर आता है।
आप देखो मेरे फेस पर कितने एक्ने मार्क्स हैं और अब एक भी एक्ने मार्क आपको नहीं दिखाई देगा। मैं अपने जो ये अलग अलग शेड्स दिखती है ना आपके फेस पर, ये कॉर्नर्स होते हैं, ईयर्स होता है, ये सारे नेक एरिया, इन सबको भी कवर करूँगी बिकॉज अगर आप इन्हें छोड़ देते हो तो अलग अलग दिखता है। तो मैंने अब अच्छे से कर लिया है। अब मैं फिटमी का कॉम्पैक्ट लेके इसको अपनी आईलिड्स के नीचे और सब जगह, मतलब अपने फेस पर ज़्यादा पहले यहाँ पर लगाऊंगी ताकि क्रीज ना हो, और अच्छे से सब जगह लगा के अपने लुक को, बिकॉज ऑयली स्किन है तो मैटिफाइंग भी हो जाएगा और समर्स भी हैं तो अच्छे से चलेगा भी मेरा लुक और बहुत प्यारा लगेगा, जिससे कि ज़्यादा केकी नहीं हो, ज़्यादा कुछ ना हो, बहुत प्यारा से लगेगा। इसके बाद जो है सेट हो जाएगा आपका जो फाउंडेशन बेस है, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। आप देख सकते हो अब मेरे जितने भी एक्ने मार्क्स हैं कोई कह नहीं सकता कि मुझे इतने सारे एक्ने मार्क्स थे। तो वो सारा अब अच्छे से मैंने इसको कॉम्पैक्ट से कवर कर लिया है। मैं नायका का पैलेट लेके उसमें जो लाइट शेड है ना ब्राउन का, उससे कंटूरिंग करूँगी। उसमें डार्क शेड भी था बट लाइट शेड से क्या होता है, स्किन टोन के हिसाब से कंटूरिंग करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप डार्क कंटूर है तो आप डार्क कंटूर ही करो, नहीं, अपनी स्किन के हिसाब से आपको कंटूरिंग करनी चाहिए। तो मेरे पास लाइट शेड था तो मैंने उससे कंटूरिंग किया है। मैं पिंक और ऑरेंज को कंबाइन करके यहाँ पर आई शेडो करने वाली हूँ। पहले मैं आई उसको पूरा, मतलब उसका बेस बना लूँगी अच्छे से, पूरा दोनों को मिक्स करके अच्छे से बेस हो जाएगा उसका। मैं उसको अच्छे से स्प्रेड करूँगी और ब्लेंड कर दूँगी, ब्लेंड 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 ब्लेंड, मतलब ब्लेंड ही करते जाना है आपको अच्छे से। आपकी आईज़ पे मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने अलग से कुछ लगा रखा है, मतलब आप देख सकते हो बिल्कुल नेचुरल लुक आना चाहिए, बहुत नेचुरल सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये, और आप इसे अच्छे से कर सकते हो, मतलब देखिए, और बहुत इजी है। फिर मैं डार्क पर्पल को लेकर अपने आई कॉर्नर्स पर लगाऊंगी, सिर्फ आई कॉर्नर्स पे लगाना है और कहीं नहीं लगाना। देखो आपका आई लुक जो है वो कितना अच्छा हो गया है ना, ये तो कितना प्यारा लग रहा है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 2-3 चीज़ें फॉलो करनी है और आपका आई लुक हो गया। मतलब आपको कुछ नहीं करना, देखो कितना प्यारा लग रहा है आई लुक। और मैंने ही सिर्फ एक पैलेट से किया है, बहुत 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 प्यारा लग रहा है। तो आपकी, अगर मेरी आईज़ तो वैसे भी ब्रॉड है तो अच्छा लगता है मुझे आई मेकअप बेसिकली बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब मुझे पता समझ भी नहीं आ रहा मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। फिर उसके बाद अब हम इसको अच्छे से ऊपर वाली शेड से मिक्स कर लेंगे ताकि ऐसा भी ना लगे कि अलग से लगा रखा है। तो ऊपर वाली शेड से इसको मिक्स कर लेंगे और नीचे नहीं आने देंगे। फिर इसी में नायका वाली पैलेट में ग्लिटरी वाला था, तो हम आगे आगे पे जहाँ पे हमने पर्पल शेड नहीं लगाया है वहाँ पर इसको लगा देंगे। मेरा आई मेकअप देखिए, लग रहा है ना कितना सुंदर है, वाओ ये कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था इतना सुंदर आएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ करना है। और आप इसे नॉर्मल पार्टीज़ में, नॉर्मल वियर में, न्यूली वेड हैं और कहीं जाना आना है, छोटे मोटे फंक्शंस में आप इसे कर सकते हो। आपको कहीं पे भी नहीं करना जाना है ये आई मेकअप कराने के लिए। बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैं ब्लू हेवन का आईलाइनर लूँगी और उससे आईलाइनर लगा लूँगी। आईलाइनर को थोड़ा सा विंक करूँगी क्योंकि बहुत बहुत अच्छा लगता है विंक आईलाइनर। अब मैं पर्पल शेड को लेके, ये जो मैंने कॉर्नर लिड ब्रश है, इससे मैं अपनी पूरी जो आई लिड्स हैं उनके नीचे काजल वाली जो लाइन होती है वहाँ पर लगा लूँगी, जिससे कि मेरा आई लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वाह कितना सुंदर लग रहा है। मैंने बिंदी और लिपस्टिक पहले ही लगा ली, और मैंने यहाँ पर SFR का जो है ब्लशर लिया हुआ है, मैं उससे ब्लशर लगा रही हूँ, और उसी में हाइलाइटर अवेलेबल था, मैं उसी से हाइलाइटर भी लगा रही हूँ। सी माई नोज आर शाइनिंग। देखो मेरा मेकअप लुक रेडी हो चुका और ये कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं इनसाइड का फिक्सिंग स्प्रे लेकर इसको स्प्रेड कर लूँगी ताकि हमारा जो मेकअप है वो ग्रेश ना हो और लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। मैं इसे कॉम्पैक्ट नहीं सॉरी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से जो है अंदर प्रेस कर लूँगी ताकि जो मेरा जो मेकअप है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए। मैंने इसे अच्छे